ये आपका न्यूट्रल है, ये और ये अर्थ ग्रीन या येलो हो सकती है। ग्रीन या येलो, हाँ। मतलब जो उसमें वही रहता है। हाँ। मतलब वो प्लग में। प्लग। ओके ओके। जैसे 3 प्लग में। अच्छा, 3 प्लग में ये अर्थ के लिए येलो और ग्रीन, इसको ना न्यूट्रल के लिए ब्लू हो सकता है। ये लाइन के लिए BN मतलब ब्लू और ब्राउन। ओके ओके। ब्राउन हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ओके ओके। लाइन। तो ये 3 जो बाहर निकलते हैं, ग्रीन का तो आपका ये टर्मिनल पे आ गया। ओके। ये टर्मिनल बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर हम अर्थ कनेक्ट कर देते हैं। ओके। और यहाँ पे भी अर्थ का न्यूट्रल है, ये ब्लू है, ये आपका आएगा। एक तो ये आपका आ गया इस पे कैपेसिटर पे। कैपेसिटर में 2-3 सिंबल होते हैं, ठीक है। ये वाइट है, रेड है। जो वाइट है ये हमारा स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग यहाँ आ गया। रेड है और ये रनिंग है। कॉमन ये आपका सीधा यहाँ पे आ गया कैपेसिटर के सिंबल पे। इसमें इस तरीके का सिंबल कैपेसिटर बना होता है, ये लग जाएगा इसमें। इसमें एक फैन की स्पीड ब्रेक आ सकती है, जो फैन कैपेसिटर का हो सकता है यहाँ से। तो ये आके यहाँ कनेक्ट हो गई। ये मैंने फैन मोटर का है। मैन लाइन आपकी कैपेसिटर फैन से होके यहाँ मैन में आ गई। ब्रेक आपका यहाँ से ये फैन कैपेसिटर पे आ गया, जो अलग से 3 लिखा हुआ था ना, एक रेड जो स्पीड के लिए, ये इस पे आ गया। रेड आपका डायरेक्ट लाइन आ गई, ठीक है। तो ये जो फेस हमारा ये इस पे आ गया कैपेसिटर पे, रेड आपकी डायरेक्ट यहाँ आ गई, ठीक है। और ये फैन की स्पीड का इसमें कनेक्ट हो गया, ये वाला ब्लू यहाँ पे आ गया ना न्यूट्रल पे। और ये ब्राउन आपके ये भी न्यूट्रल पे आ गया। तो ये जब यहाँ से सप्लाई जाती है तो स्टार्टिंग भी अपनी जगह पे पहुँच जाएगी, और ये भी। तो ये सारी चीज़ें एकदम से स्टार्ट हो जाएंगी। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक बार आपको डायरेक्ट बता दूँगा। ये तो क्या है सर? ये कंप्रेसर, ये कंडेंसर, ये कैपेसिटर फैन कैपेसिटर है, अलग से लगा होता है। फैन में ही लगा होता है। अच्छा, फैन में भी अलग से कैपेसिटर लगा हुआ होता है, और एक मैन कैपेसिटर में भी लगा हुआ होता है। मेन ये रनिंग वाली कैपेसिटर है ना। ये कंडेंसर क्या है? कंसिडर मतलब वही है जो नहीं, ये भी कनेक्टर एक होता है, इसमें कनेक्टर होते हैं ना। हाँ, C1 और C2 कनेक्टर होता है, बता दूंगा। टर्मिनल बॉक्स ये तो अर्थ का हो गया। ये ग्रीन यहाँ भी एक फैन में भी अर्थ का वायर लगा होता है, वो अर्थ का। तो ये सर्किट इतना का है, कंप्रेसर से लेकर फैन, कैपेसिटर और जो कैपेसिटर, ये तीनों का बीच में दो है, वो है। हाँ, मैंने उस समय खोल के दिखाया तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जब उसको समझ जाओगे ना, यहाँ भी समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में एक इंडोर में आता है। इंडोर में PCB सर्किट होती, यहाँ पे कुछ आपको ज़्यादा छेड़ना नहीं होता है। PCB में सारे कनेक्टर होते हैं। यहाँ से ब्राउन और ब्लू जा रही है। ये देखो, ये भी ब्राउन ब्लू है, ये लाइन और न्यूट्रल का। ये एक सर्किट है। यहाँ से PCB ICओं के लिए जाती। ट्रांसफार्मर के लिए 3 वायर आते हैं। ट्रांसफार्मर में जैक होती, वो आपको छेड़ना। डिस्प्ले के लिए 2 वायर आती। वो डिस्प्ले में भी जैक लगा होता है, उसको भी आपने छेड़ना नहीं है। तो ये थर्मोस्टर के लिए आती। रूम टेम्परेचर सेंसर के लिए भी सेंसर का एक कनेक्टर आता है, वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा TH1 पे। और ये आपका आ जाएगा टेम्परेचर पाइप का। कूलिंग कॉइल पे जो सेंसर लगा हुआ है, वो इस पे जैक लगी हुई है H2 पे, उस पे कनेक्ट हो जाएगी। और लोअर आउट मोटर है। लोअर मोटर का मतलब स्विंग, जो आपको हवा को इधर उधर करता है अंदर का सेट। हाँ, तो ये आपका एक जैक है, उस पे जैक में कनेक्ट हो जाएगा। RPM के लिए ये RPM का मोटर का जो RPM की स्पीड है, इसको कह सकते हो, स्पीड को मापता है, तो वो आपको यहाँ पे जैक लग जाएगी। और इसके जो फेस न्यूट्रल के वायर हैं, एक जैक पे 3 वायर इस पे आ जाएंगे 112 पे। मैं निकाल के सारे कनेक्टर दिखा दूंगा सर। और हीट एक्सचेंजर, ये कंडेंसर कॉइल है। इसमें कोई वायर नहीं आती, इसमें पाइप आते हैं बस। इसमें एक मोटर होता है हीट एक्सचेंजर में, जो मोटर के जो वायर हैं, अर्थ यहाँ चला गया, और इसका न्यूट्रल भी डायरेक्ट ये आ गया यहाँ से। यहाँ लाइन दे दोगे आप, तो ये इसका यहाँ से न्यूट्रल लाइन डायरेक्ट मिलता है। यहाँ पे एक अर्थ की जो मैन वायर आती है अंदर की तरफ, तो उसका कनेक्टर है, उस पर कनेक्ट हो जाएगा। विंडो AC की वायरिंग है। इसमें भी येलो, ब्राउन और रेड, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन, ये 3 चीज़ें दी हैं, 3 वायर। और ये कैपेसिटर आपके बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, आ रहा है समझ, क्योंकि उसमें 3 सिंबल दिए थे, एक फैन का, एक H हार्मेटिक दिया हुआ है, और एक कैपेसिटर वो कॉमन जो फेस ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ब्लू ये आपका यहाँ से शुरू हो रहा है सर्किट, यहाँ से सर्किट अगर शुरू हो रहा है ब्लू वाइट
तो ये पहले मोटर में डिस्प्ले का होगा रेड ग्रीन, मेन कोर बोर्ड का होगा, कंप्रेसर में कंप्रेसर फैन का, कंप्रेसर रिले का होगा, एयर स्विंग मोटर का होगा, पीसीबी का होगा, रेड मोटर। जब यहाँ से जो बाहर निकल लेना ब्लैक वाइट और रेड, एक तो स्विंग मोटर का है, जब यहाँ से निकलेगा ये ब्लू सीधा ये फैन पे आ गया। क्योंकि ये स्विंग का है ना, स्विंग को भी चलाने के लिए एक फैन की स्पीड चाहिए होती, तो वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा फैन पे। इसके बाद में ये आ गया स्विंग का, फिर ब्लैक आपका फैन मोटर में आ गया। ये फैन मोटर का न्यूट्रल है, डायरेक्ट इसको दे दिया गया हार्मेटिक स्पीड के लिए। वाइड इसका ये फिर आपका फैन मोटर का, ये भी आपका मीडियम है, स्पीड का है ये मीडियम। ये जो स्पीडें हैं आपकी हाई मीडियम लो, आपको हाई भी स्पीड पे पंखा चलाना है, मीडियम पे चलाना है या हाई पे चलाना है, तो उसको हार्मेटिक बोलते हैं। हाँ, तो तीनों की स्पीड है और एक स्विंग का है, तो ये तीनों फैन पे, और ये यहाँ से डायरेक्ट इन्होंने कॉमन इससे दे दिया आगे कैपेसिटर से चलाने के लिए। तो ये स्पीड का होगा। कम्युनिकेशन इसको तो इसका काम है सिर्फ मोटर को अर्थ ग्रीन अर्थ देना है, बस इसको अर्थ देगा। यहाँ से ये सर्किट ब्लैक और मेन कोर बोर्ड रेड, जो ब्लैक और रेड ये बाहर जा रहा है, ये कंप्रेसर मैन में जा रहा है, ये मैन होके आपका कंप्रेसर सी पे चला गया ना। ये कॉमन कंप्रेसर का मैन जो वायर है ये आपका कॉमन पे चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये कम्युनिकेशन का यहाँ से रेड वाला आया और ये कॉमन पे आ गया। इनको तीनों चलाने ये कॉमन भी चाहिए, तो इसका ये होके यहाँ से आ गया कॉमन पे आ गया। कॉमन के बाद में इसके बाद में एक बचा है आपका वायर कॉमन पे। हार्मेटिक आपको स्टार्टिंग डायरेक्ट देनी है, ये जो एच पे हार्मेटिक है। हार्मेटिक क्या होता है सर? स्टार्टिंग देना, कोई भी चीज को चलाने के लिए पुश करना। आपने धक्का दे दिया, मैं दौड़ने लगा, वो हार्मेटिक मतलब ये इधर से आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, वो कैपेसिटर देगा, बस कैपेसिटर बस पुश करेगा और वो दौड़ने लगेगा, करंट देगा। करंट एक बार मतलब स्टार्ट करना। कोई भी चीज में चाबी लगा दी आपने, अच्छा। चाबी लगा के स्टार्ट कर दिया, वो स्टार्ट होता चला गया। कैपेसिटर में करंट देगा वो स्टार्ट हो जाएगा। मॉडल सबका अलग होता है कंप्रेसर का, अगर जिस तरीके का मॉडल है तो वो आप देख सकते हो। डुअल कैपेसिटर भी अलग अलग होते हैं, 35 MFD का होगा, 35/6 का, 35/6 MFD का, 60/6 MFD का। ये कैपेसिटर क्या मतलब कैसे पता चलता, मतलब इतना टन का इतना कैपेसिटर लगाना करके कुछ कंपनी उसके हिसाब से डिजाइन करती है। हमारा जो 1 टन में है उसमें 36 के आसपास ही लगता है। अगर कंप्रेसर ज़्यादा कैपेसिटी का तो उसमें बढ़ सकता है, जैसे 35 + 6 मतलब 35 तो आपका हो गया कॉमन और हार्मेटिक के लिए। अच्छा, 6 जो हो गया ना वो स्पीड के लिए, फैन की स्पीड। एक मोटर में कंप्रेसर, आउटडोर में एक मोटर भी फैन मोटर जो हीट को फेंकती, ये 6 उसके लिए हो गया। ऐसे 35 6 उसके लिए, 60 + 6 MFD उसके लिए, और जो 60 है ये हार्मेटिक कॉमन के लिए। LB बराबर 14 BTU पर आवर्स 2000 150 मीटर, तो आपका बराबर कितना आ जाएगा? 12,000 BTU आ जाएगा। जब वीडियो जब निकालते हैं ना सर, 1 टन जब आइस होती है ना, तो 2000 LV पाउंड होता है, बुक में देखोगे। एक इसको मापने की इकाई होती है। आप ओवन भी कर देते हो? ओवन सर का खराब है, देखना है। बोलते हैं बेड में जब नापते हैं, यूनिट में नापते हैं, तो पाउंड में इसको नापते हैं, LV पाउंड, ठीक है। ये पाउंड की इकाई है, फीट की हो गई, मिनट की। BTU आपका बैटरी थर्मल यूनिट, तो ये आपको BTU में मापते हैं। अच्छा, हीट का मापते हैं। हाँ, मोटर जो एयर जो नापते हैं ना, एयर की स्पीड, तो CFM पे नापते हैं। और ये होती है क्यूबिक
फुट पर मिनट के हिसाब से मापते हैं इसको। अच्छा जो इसकी वो होती है स्पीड। ओके CFM में बोलते हाँ, हैं, CFM क्यूबिक में फुट पर मिनट। हाँ, टेम्परेचर का तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में नापते हैं। डिग्री सेल्सियस में इसलिए यूज़ करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादातर हम लोग अपने लिए यूज़ करते हैं, जो हमारा बुखार होता है वो फ़ारेनहाइट में यूज़ करते हैं। जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी हम परसेंटेज में, ह्यूमिडिटी इतना परसेंटेज है करके। हाँ, तो 80%, 20 जो भी परसेंट, और AC कैपेसिटी हम TR में टन ऑफ बराबर रेफ्रिजरेटर। तो इसके हिसाब से कन्वर्शन ऑफ हाँ फार्मूला, इसका फार्मूला है क्या? एक फार्मूला क्या होता है सर, कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर? 32 इतना मेरे को इसका मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, आज आ गया तो फिलहाल मैं एक बार कंफर्म करके बताऊंगा। इसके बारे में हमें इतना ये मालूम नहीं, क्योंकि जो चीज़ें मालूम वो मैं आपको बता दूँगा, क्योंकि इसका इतने यूज़ नहीं, लेकिन आपको इस चीज़ का यूज़ होना पड़ता है। BTU जो BTU है, जब हम 1 टन मतलब IC क्या होता है फिर? आइस बर्फ 2000 LB 2000 पाउंड को आइस, जो 2000 LB पाउंड जो आइस है ना, उसको पिघलाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है ना, तो 1 LB बराबर 144 ये एनर्जी आती है। अच्छा, पर आवर्स में। 1 LB का मतलब पाउंड है। हाँ। मतलब ये 2000 पाउंड है। हाँ, 2000 1 पाउंड टन आइस का 2000 पाउंड बर्फ को पिघलाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो 144 BTU। अच्छा ठीक है, तो 144 BTU हो गए और 2000 पाउंड हो गए, तो ये फार्मूला आपका यहाँ पे आ जाता है। तो 2000 आपका ऑब्लिक मतलब गुड़े 144, और ये 24 से मापते हैं, जो 24 घंटे हम जो अगर AC यूज कर रहे हैं, तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12000 BTU आ जाता है। मतलब 1 टन इज इक्वल टू 12000 BTU। हाँ, तो जो बाहर जो भी देखते हैं हम लोग, उसका 12 नंबर लिखता, तब हम समझ सकते हैं 1 टन। 18 लिखा तो 1.5 टन का, और 24 लिखा तो 2 इसका फार्मूला ये है। अगर आप इसको यहाँ पे 4 कर दोगे, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे ना सर, तो ये आपका यहाँ पे 18 आ जाएगा, और इसको और भी ज्यादा करोगे, 18 करोगे, 8 करोगे, 6, तो ये आपका 24 आ जाएगा।